everyone, this is Maha, your English instructor from tutoria.pk. I hope you all are doing good and are in great spirits. In today's video lecture, we are going to discuss summary for unit number 12, जिसका नाम है The Blanket. हमारी स्टोरी इस चैप्टर की स्टार्ट एक सिनेरियो से होती है, एक सीन डिपिक्शन से होती है। सितंबर की रात को मेंशन किया जाता है। रात में स्काई में एक थिन मून नजर आ रहा होता है, यानी कि थिन क्रेसेंट मून नजर आ रहा होता है। सितंबर की रात में कूल ब्रीज ब्लो हो रही होती है और काफ़ी प्लेजेंट नाइट होती है। फिर एक कैरेक्टर को मेंशन किया जाता है जिसका नाम है पीटर, 11 इयर्स ओल्ड बॉय। पीटर किचन में होता है, बहुत अच्छी रात होती है, लेकिन वो कोई भी चीज़ नोटिस नहीं कर रहा होता है, ना ही कूल ब्रीज ना नाइट की ब्यूटी, क्योंकि उसकी आंखें, उसकी थॉट्स एक ही चीज़ पर फिक्स्ड होती हैं। वो क्या चीज़ होती है? किचन टेबल पे स्प्रेड हुआ रेड एंड ब्लैक ब्लैंकेट। उस ब्लैंकेट की क्या सिग्निफिकेंस है वो हमें पता चलेगा आगे चल के। ये ब्लैंकेट जो है उसके फादर ने उसके ग्रैंडफादर को गिफ्ट दिया होता है। इस गिफ्ट का नाम होता है गोइंग अवे गिफ्ट। इसको गोइंग अवे गिफ्ट क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके फादर ने इसके ग्रैंडफादर को इसलिए दिया होता है क्योंकि पीटर के डैड अपने डैड को गवर्नमेंट ओल्ड पीपल्स हाउस में भेज रहा होता है, इसलिए दूर भेजने के लिए इस गिफ्ट का नाम गोइंग अवे गिफ्ट होता है। पीटर को अभी भी ये जो फैक्ट है वो अब्जॉर्ब नहीं कर रहा होता है, अभी भी उसको समझ नहीं आ रही होती है कि ये रियलिटी है। वो अपने ग्रैंड डैड से बहुत ज़्यादा क्लोज होता है, उनकी इक्वेशन और बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि इतनी पीटर की अपने डैड से भी अच्छी नहीं होती है। वो सैड होता है कि उसके ग्रैंडफादर जो हैं वो उनसे दूर होने वाले हैं। उसका डैड जो होता है वो घर पे नहीं होता है। उसका डैड जो है अब एक औरत से शादी करने वाला होता है, तो उस औरत से वो मिलने बाहर गया होता है। इतने में उसका ग्रैंड डैड और पीटर क्या कर रहे होते हैं? किचन में सपर के बाद डिशेस वॉश कर रहे होते हैं। सपर कहते हैं लंच को। तो इसे ही कितनी अच्छी बॉन्डिंग होती है उन दोनों की कि वो एक साथ डिशेस वॉश कर रहे होते हैं। डिशेस वॉश करने के बाद वो घर से बाहर आकर बैठ जाते हैं और नाइट को एंजॉय करने लगते हैं। उसका ग्रैंड डैड कहता है कि मैं तुम्हारे लिए हारमोनिका प्ले करता हूँ। हारमोनिका क्या होता है? एक माउथ ऑर्गन भी इसे कहते हैं। माउथ ऑर्गन होता है जिसको हम ब्लो करें तो उसमें से सिम्फनीज प्रोड्यूस होती हैं। तो उसका जो ग्रैंड डैड है उसके लिए हारमोनिका प्ले करना चाहता है। वो अंदर जाता है ये बोल के मैं हारमोनिका लेने जा रहा हूँ, लेकिन जब वो बाहर आता है तो वो उस ब्लैंकेट के साथ बाहर आता है। फिर पीटर को बताना शुरू कर देता है उसकी क्वालिटीज़ के वो ब्लैंकेट इतना अच्छा है, उसको इतना पसंद आया है, उसकी वूल कितनी अच्छी है, डबल ब्लैंकेट है, ये ज़रूर कॉस्टली होगा, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है। अपने ऊपर बिछा के उसको स्प्रेड करके पीटर को दिखा रहा होता है और खुश हो रहा होता है कि अब जो मेरी विंटर नाइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल गुजरेंगी, मुझे कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन वो भी अंदर से सैड होता है, उसे पता होता है पीटर भी सैड है। वो अपने आप को भी संभालने की कोशिश कर रहा होता है ये सारी बातें करके, और पीटर को भी कंसोल कर रहा होता है। वो पीटर से यहाँ तक कह देता है कि ये उसी का आइडिया था, उसने ही अपने बेटे को बोला था कि मुझे अब गवर्नमेंट्स ओल्ड पीपल हाउस में शिफ्ट कर दिया जाए, जबकि ये झूठ होता है। एक इंसान ने अपने घर में इतना ज़्यादा टाइम गुजारा होता है, वो अपना घर छोड़ के और वहाँ का फ्रेंड सर्कल छोड़ के अब बिल्कुल डिफरेंट जगह पे जा रहा है, वो भी बिल्कुल अकेला। सो इट्स नॉट फेयर। फिर पीटर को भी पता होता है कि ये फेयर नहीं है, इसलिए उसको बुरा लग रहा होता है। Peter was still finding hard to believe that his dad is sending his grandfather away. फिर पीटर अंदर जाता है और अंदर से अब अपने ग्रैंडफादर का हारमोनिका लेके आता है, और ग्रैंडफादर जो उस ब्लैंकेट की पूरी क्वालिटीज मेंशन कर रहे थे उस पर वो रिप्लाई करता है कि yes, it's a very fine blanket. Peter and his granddad sat under the moon. अब एक साथ बैठ के ग्रैंडफादर जो है पीटर के लिए कुछ सिम्फनीज प्ले कर रहा होता है हारमोनिका से, और पहले की तरह मतलब पास में भी ज़रूर ग्रैंडफादर जो है वो पीटर के लिए सिम्फनीज प्ले करता होगा, तो उस चीज़ को वो दोबारा से दोहराने के लिए ये हारमोनिका प्ले कर रहा है और उसे कह भी रहा होता है कि ये कुछ ओल्ड ट्यून्स है जो हम प्ले करेंगे। पीटर के माइंड में ये सारी चीज़ें देखकर एक ही चीज़ चल रही होती है कि दोबारा ऐसा टाइम नहीं आएगा, दोबारा मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ नहीं बैठूंगा, ऐसा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा, दोबारा मैं अपने ग्रैंडफादर को हारमोनिका बजाते हुए मेरे लिए नहीं देखूंगा। सो वो बहुत ज़्यादा सैड हो रहा होता है। फिर क्या होता है कि उसके ग्रैंडफादर एक साथ ट्यून प्ले करते हैं और उसे कहते हैं कि ये तुम्हें याद रहेगी और ये इस सिचुएशन के लिए एप्ट भी है, इस सिचुएशन को, इस मोमेंट को सूट भी करती है।
टाइम स्पेंड करते हुए पीटर अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि मेरे डैड अब उस लड़की से शादी कर लेंगे, वो लड़की जो मेरे फादर के बहुत ज़्यादा क्लोज है, वो लड़की जिसने मुझे कहा था कि वो मेरी बहुत अच्छी मदर बनेगी। ये सुनते ही उसके ग्रैंडफादर जो हारमोनिका प्ले कर रहे होते हैं वो सडनली रुक जाते हैं और कहते हैं कि यस शी इज़ अ फाइन गर्ल, वो अच्छी लड़की है और जब तुम्हारे फादर उस लड़की से शादी कर लेंगे तो वो भी यंग फील करेंगे, उनकी लाइफ भी हैप्पीनेस से भर जाएगी और फिर मेरा इस घर में क्या काम है, एक न्यूली मैरिड कपल होगा इस घर में, मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता हूँ। इस ओल्ड एज में मेरे पास बात करने को ही क्या है, बैक एक्स के बारे में बात करूंगा कि कोई और दूसरी पेन के बारे में बात करूंगा एंड देन एक फैमिली बन जाएगी और मैं नहीं चाहता कि मैं अपने ओल्ड एज के टाइम बच्चों के रोने सुन सुन के निकालूं। सो इट्स बेटर कि मैं यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाऊँ। सो अगेन वो अपने आप को समझाने की कोशिश करता है और फिर कहता है कि 2-3 और सिम्फनीज प्ले करते हैं और फिर सोने चलते हैं। सुबह मैं अपना ब्लैंकेट लेके और बाकी सारा लगेज लेके यहाँ से चला जाऊंगा। इतने में पीटर के डैड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर में आता है और कुछ नहीं बोलता है, लेकिन जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो ग्रैंड डैड को बोलती है कि मैं आपको गुड बाय कहने आई हूँ, कल हमारी मुलाकात नहीं होगी तो मैं स्पेशल आपको गुड बाय कहने आई हूँ। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है कि वो बहुत ज़्यादा नाइस लड़की होती है, अच्छी नेचर की लड़की होती है। शी वॉज बीइंग सरकास्टिक। इस पर ग्रैंड डैड कहते हैं कि इट्स वेरी काइंड ऑफ यू और उसको अपना ब्लैंकेट दिखाना शुरू कर देते हैं। उसको अच्छा नहीं लगता है कि उसके होने वाले हस्बैंड ने अपने फादर को इतना एक्सपेंसिव ब्लैंकेट दिया होता है और उसको कहती है कि ये ज़रूर महंगा ब्लैंकेट होगा। इस पे दोनों की थोड़ी सी लड़ाई भी होती है और जब वो घर से जा रही होती है वो फिर से कहती है कि मैं यही कहूँगी कि इतना महंगा डबल ब्लैंकेट देने की ज़रूरत नहीं थी। पीटर ये सारी चीज़ विटनेस कर रहा होता है और ये विटनेस करके वो अपने फादर को कहता है कि इस ब्लैंकेट को सीजर से 2 हाफ्स में डिवाइड कर दिया जाए। ये सुन के सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि इतना महंगा ब्लैंकेट इसको काटना क्यों है। फिर कहता है कि ग्रैंड डैड के लिए एक हाफ चलेगा, उनको एक हाफ भी इनफ है, दूसरा हाफ आप संभाल लें, ये हमें फ्यूचर में काम आएगा। क्यों काम आएगा? पीटर जो कहता है, अब वो सुनकर उसका डैड एस्टॉनिश हो जाता है और उसे रियलाइज हो जाता है कि उसका डिसीजन बहुत ज़्यादा गलत है। वो कहता है कि जब आप बूढ़े हो जाओगे और मैं आपको अपने घर से निकालूंगा तो मैं भी इसी ब्लैंकेट का अदर हाफ आपको एज ए गो अवे गिफ्ट दूंगा। ये सुन के उसका डैड रियलाइज करता है कि वो अपने डैड से बहुत ज़्यादा अनजस्ट हो रहा होता है। वो चुप रहता है, नम हो जाता है और लेकिन उसका जो डैड है उसे संभाल लेता है, कहता है कि मुझे पता है तुम्हारा ऐसा करने का कोई मकसद नहीं था, तुम्हें अंदाज़ा नहीं था कि तुम क्या कर रहे हो। फिर जो सीन है वो इमोशनल हो जाता है और तीनों रोना शुरू कर देते हैं। सो स्टोरी एक सैड नोट पर एंड होती है। इस स्टोरी का क्या हमें लेसन मिलता है? एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आज आप अपने पेरेंट्स से अच्छे रहते हो, कल को आपकी जो औलाद है वो आपसे अच्छी रहेगी। आज आप जैसे अपने पेरेंट्स से रह रहे हो वही ट्रीटमेंट आपको अपने बच्चों से मिलेगा। सो विद दिस वी हैव कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर टुडेज वीडियो लेक्चर। आई होप जो भी आज हमने पढ़ा वो आपको क्लैरिटी के साथ समझ आया होगा। इंशाल्लाह विल बी टॉकिंग अबाउट सम न्यू टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। दिस इज Maha, your English instructor, signing out.